नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम हम और हमारी संस्कृति में। दर्शकों, हम सभी भारतीय हैं। भारत जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। कभी आपने सोचा है कि सारी दुनिया छोड़ के हमें भारत में ही क्यों जन्म मिला? उस राष्ट्र में जहाँ पर महान ऋषि मुनि हुए, उस राष्ट्र में जहाँ पर महान राजा हुए, उस राष्ट्र में जहाँ पर कई महान शख्सियतें हुई। तो आज हम बात करेंगे कि आखिरकार हमारा अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्र धर्म क्या है। और हमेशा की तरह हमारे साथ डिस्कशन के लिए हैं हमारे वरिष्ठ विचारक अनुराग जी। अनुराग जी, बहुत बहुत नमस्कार जी। तो अनुराग जी, बात हो रही थी राष्ट्र की, और सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आप दर्शकों को बताएं कि आखिरकार राष्ट्र धर्म होता क्या है, हमारे राष्ट्र के प्रति क्या जिम्मेदारियां होती हैं। दर्शकों को ये भी बताएं कि एक आइडल नेता और एक आइडल नागरिक कैसा होना चाहिए। देखिए, हम भारतवर्ष में रहते हैं तो ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो हमारा पहला जो ड्यूटी है वो ये है कि हमें हर हालत में एक अच्छे प्रतिनिधि को, ईमानदार प्रतिनिधि को चुनने के लिए वोट डालना चाहिए। वोट का प्रयोग हमें जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, तो वोट डालना तो हमारे लिए ज़रूरी है ही। हर एक शख्स के लिए, हर एक नागरिक के लिए वोट डालना एक धर्म, एक दायित्व है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि हम वोट किससे करें? हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे राष्ट्र का हित सोचने वाला सही कैंडिडेट कौन है? अच्छा, आज की डेट में तो हम सोशल मीडिया के ज़माने में हैं। किसी भी नेताओं की तो छोड़िए, आपके और मेरे बारे में भी यदि कोई पूरी जानकारी निकालना चाहे तो निकाल सकता है। और भारत के संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है कि मान लीजिए आपको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं आता है तो आप नोटा का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप वोट डालने नहीं जाते हैं तो होता क्या है कि आपके जाने अनजाने ऐसा प्रतिनिधि चुन लिया जाता है जो कि ठीक नहीं होता। बिल्कुल, और राष्ट्र धर्म में वोट सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और दूसरी बात, कैंडिडेट की हमने बात की कि अगर कैंडिडेट के बारे में पता लगाना है तो सोशल मीडिया का ज़माना है। आप किसी तरीके से भी अपने कैंडिडेट का पता लगा सकते हैं कि वो आपके राष्ट्र के लिए, आपके क्षेत्र के लिए उत्तीर्ण है या नहीं है। तो एक राष्ट्र का नेता जो है, नेशन बिल्डर, जो राष्ट्र नेता है, उनकी राष्ट्र के प्रति क्या जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए? सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें अपनी सरकार से, अपने राजा से क्या क्या अपेक्षाएं रखनी चाहिए। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि एक इंडिविजुअल आदमी या एक ग्रुप नहीं कर सकता, सरकार ही कर सकती है। जैसे हम बात करें न्याय की, राजा का काम, सबसे पहले काम होता है न्याय और दंड देना। लोकतंत्र में कभी भी आप और हम एक दूसरे को दंड नहीं दे सकते। राजा का काम न्याय देना होता है। राजा का काम आपके वातावरण को सुरक्षित करना होता है। राजा का काम सम्मान भाव से सबको देखना होता है। अब जैसे मान लीजिए हम बात करें न्याय की, तो आज आप देखिए हमारे भारतवर्ष में इतने सारे कोर्ट में केस लंबित हैं और एक साइड में हमारे पास बेरोजगारों की पूरी फौज खड़ी है। तो क्या हमारी सरकार की विल पावर हो तो आपको क्या लगता है ये केस विद इन 6 मंथ में नहीं निपटाए जा सकते? तो आप ये भी समझिए कि जो डिले जस्टिस होता है वो नाइंसाफ की कैटेगरी में ही आता है। तो आप इसे सबसे पहले हमें राजा से अपेक्षा करनी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके न्याय और दंड का प्रोविजन होना चाहिए। पहली हमारी डिमांड होनी चाहिए। दूसरा, जैसे मान लीजिए अभी आप देख रहे हैं महानगरों में इतना पोल्यूशन है। क्या आप मुझे एक चीज बताएं, क्या आप पोल्यूशन ठीक कर सकती हैं?
आप अपने घर का पोल्यूशन तो ठीक कर सकती हैं, जो प्रदूषित पूरे शहर का प्रदूषित वातावरण या पूरे देश का प्रदूषित वातावरण आप कैसे ठीक कर सकती हैं। अब तीसरी हम बात करें, एजुकेशन रिजर्वेशन होना चाहिए। कास्ट तो एज पर माई ओपिनियन दो ही हैं, एक अमीर और एक गरीब, ये मेरे विचार है। तो हमें जो गरीब है उसको समान अवसर देने चाहिए। वो हम कैसे दे सकते हैं? वो हम उसे एजुकेशन के थ्रू दे सकते हैं, ठीक है। और एजुकेशन के साथ साथ हम उसे किसी हुनर जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके, ऐसी उसे शिक्षा दे सकते हैं, और वो सरकार ही दे सकती है, आप और मेरे प्रयास से नहीं होगा। हमें मुद्दे हमेशा वो उठाने चाहिए जो पूरे देश के लिए क्या अच्छा है, वो हमें सोचना चाहिए। उन्हीं के लिए हमें अपने नेताओं से चर्चा करनी चाहिए। और बड़े सारे मुद्दे हैं, कुछ मुद्दे और भी हम डिस्कस कर सकते हैं। ये हमने पोल्यूशन का किया, न्याय प्रणाली का किया, शिक्षा का किया, ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हेल्थ सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मूलभूत। यस, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। अब जैसे मान लीजिए कोई आदमी बीमार हो जाए और वो ओल्ड एज में है या वो गरीब है, तो क्या आपको क्या लगता है कि उसका हक नहीं है अपना स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ठीक है, उसके परिवार में तो कोई है ही नहीं, अब उसकी कौन लुक आफ्टर करेगा? तो ये काम सरकार का है कि सरकार हमें हर हालत में एक हेल्थ प्रोटेक्शन दे जिससे बेसिक नीड्स हमारी पूरी हो सकें। इसके अलावा मान लीजिए कोई कमजोर है, ठीक है, तो उसको सोशल प्रोटेक्शन देने की भी जरूरत है। तो ये तो बात हुई कि जो कैंडिडेट हम चुनते हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और जो सरकार हम चुनते हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। लेकिन नेशन बिल्डिंग में नागरिकों की भी अहम भूमिका होती है। तो हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो कि हम एक नागरिक होते हुए अपने नेशन बिल्डिंग में योगदान दे सकें? देखिए, मैंने सबसे पहले जब ये हमने चर्चा शुरू की थी तो मैंने कहा था कि वोट डालना सबसे बड़ा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद किसी भी देश में हम रह रहे हैं तो हमें उस देश के नियम कायदों का पालन करना चाहिए। जैसे आजकल आपने देखा होगा ट्रैफिक रूल्स में लोग इतने ज़्यादा नियमों का उल्लंघन करते हैं। हम जहां मर्जी कचरा फैला देते हैं। आज आपके घर का कचरा आप नहीं संवार सकते, तो ये किसकी जिम्मेवारी है? और एक और सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आप अपनी जो भी आपके प्रतिनिधि हैं उनसे प्रश्न जरूर पूछिए, सभ्य भाषा में प्रश्न जरूर पूछिए। यदि आप पूछेंगे नहीं तो कोई आपको जवाब देने वाला नहीं है। हमारे पास RTI का टूल है बहुत जबरदस्त, जिसके द्वारा हम कुछ भी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। हम PLI कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर। आपको लगता है जरूरत से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हम अपने नियम कायदों के अनुसार, सरकार ने हमें बहुत अधिकार दिए हैं, उसके अनुसार हमें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। और हमें देखना चाहिए हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है। हम सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, अपने देश के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, अपने शहर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। साफ सुथरा शहर रखें, लोगों का ध्यान रखें, ये सब हमारी देश प्रेम में ही आता है। बिल्कुल अनुराग जी, आपने प्रॉपर डेफिनेशन बताई कि एक नेता को और एक नागरिक को किस तरीके से अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी चाहिए। तो दर्शकों, अगर आप सहमत हैं अनुराग जी की इस बात से तो भी कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपके कुछ और विचार या सुझाव हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर और ईमेल ID पर हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सुझावों को, आपके सवालों को अपने प्रोग्राम में शामिल करें। अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए।